नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के कुछ चीजों के बारे में जो कि हमेशा हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या क्या चीजें जाननी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आज देखने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें इसमें पहली चीज दिख रही है एलटीपी। सॉरी, सबसे स्टार्टिंग में हमें ये बीच में जो वैल्यूज दिख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ठीक है, 46,600, 46,650, 47, 24,700। ठीक है, ये सारी स्ट्राइक प्राइजेस हमें दिख रही हैं। 25,100, 25,050, ये सारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ठीक है, अब इन स्ट्राइक प्राइजेस के बीच में अगर आप लोग देखें तो एक ये लाइन खींची पड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये लाइन क्या है? इस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। ये लाइन वहां पे होती है जिस दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में मार्केट चल रहा होता है, उसके बीच में ये इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे कि अभी जो मार्केट है हमारा, वो 100 से 25-50 के बीच में चल रहा है, इसीलिए हमारी जो स्ट्राइक प्राइस इमेजिनरी लाइन है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अच्छा, ये हमें जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट का रेट, यहाँ पे प्रेजेंट मार्केट में कितने पे चल रहा है, ये यहाँ दिखा रहा है 25,068 पे मार्केट चल रहा है प्रेजेंट का। और मार्केट की जो इमेजिनरी लाइन है वो किन दोनों के बीच में 25,050 से 25,100 के बीच में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आते हैं वॉल्यूम्स पे। अब देखिए ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि जितने भी बायर्स मार्केट में अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं या फिर एंट्री करते हैं, उनका काउंटिंग ये वॉल्यूम्स रखते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने 5 बार मार्केट में एग्जीक्यूट किया और 5 बार उसे एग्जिट भी किया, तो यहाँ पे उसके 5 वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम्स हमेशा हर दिन के नए होते हैं। मतलब जैसे आज 3:30 के बाद जब मार्केट मॉर्निंग में कल 9:15 पे ओपन होगा तो ये वॉल्यूम सारे जीरो होंगे, और कल नए सिरे से जब ट्रेड होगा तब यहाँ पे नए वॉल्यूम्स बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है हमें समझ में आ गया। जितने लोग मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जिट करते हैं, जितनी बार करते हैं, उसका डाटा हमें यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ओआई पे। ओआई क्या है? ओआई हमारा एक्सपायरी डेट से लेकर के, ठीक है, एक्सपायरी डेट पे मार्केट खत्म होने के बाद जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन से नेक्स्ट एक्सपायरी डेट तक का जो भी हमारे सेलर्स अपना एक पोजीशन क्रिएट करके रखते हैं वो हमें ओआई पे दिखता है। ठीक है, टोटल पोजीशंस मतलब प्रेजेंट पोजीशन और पास्ट के पोजीशन दोनों को मिला करके हमारा ओआई एक्सचेंज ओआई दिखाता है कि टोटल सेलर्स कितने मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब आ जाए ओआई चेंज क्या है। ओआई चेंज होता है प्रेजेंट में जितने भी सेलर्स बैठे हैं और प्रेजेंट में जितने लोग सेल कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,029 लोग अभी हैं जो सेल करके बैठे हुए हैं। अगर इसमें से 29 लोग भी कम होते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि जितनी बार आप एग्जीक्यूट करेंगे नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट में जितने लोग बैठे हैं सेलर्स ओआई में वो शो करता है। ओआई चेंज में आज के डेट में कितने लोगों ने सेल करके बैठा हुआ है वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं आईवी पे। आईवी क्या है? आईवी हमारा एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कहते हैं। मार्केट की जो भी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी या डेट के टाइम पे वॉलेटिलिटी दिखाई देती है वो हमें आईवी में शो होता है। मार्केट में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कितना ज्यादा लोग इस पे एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें आईवी में शो होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें पता चल गई हमें। उसके बाद हम आते हैं, एक सेकेंड, आईवी एंड टीवी पे। अब आते हैं आईवी एंड टीवी पे। आईवी और टीवी क्या है? टीवी है हमारा टाइम वैल्यू और आईवी है हमारा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन के नीचे में, ठीक है, देखें कॉल साइड में, तो हमारी टाइम वैल्यू सिर्फ आपको दिखेगी। आईवी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं होती, इनिशियल वैल्यू 0 होती है, टाइम वैल्यू ही
जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ना होने की वजह से, सिर्फ टाइम वैल्यू होने की वजह से हम 25,000 के ऊपर के जो भी ट्रेड्स लेते हैं उसमें हमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ टाइम वैल्यू है यहाँ पे, तो टाइम वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। पर वहीं अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे हमें टाइम वैल्यू के साथ साथ इनिशियल वैल्यू भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए 24,900 को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ये कितने का है, 50 रुपीज़ का है। 50 रुपीज़ में 8 रुपए का हमारा टाइम वैल्यू है और 41 रुपीज़ का आपका इनिशियल वैल्यू। मतलब कि अगर मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट 2 घंटे भी करे, आपका कितना खत्म होना है टाइम वैल्यू में, 8 रुपए 30 पैसे, पर आपके 41.80 पैसे तो आपके बचे होंगे, जो कि टाइम के साथ आपके इनिशियल वैल्यू में मल्टीपल होकर के फिर आधे 1 घंटे बाद ऊपर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है टाइम वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे डेल्टा के ऊपर, गामा के ऊपर और बीटा के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।